इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2025 की आंसर की आने के बाद कितनी पॉसिबल कट ऑफ रह सकती है। हमारी चीज़ों को समझेंगे, हर एक एंगल से बताएंगे कि कैसे हम कट ऑफ को देख सकते हैं और किस प्रकार आपका इतना स्कोर अगर आपका बन रहा है तो आप CBT 2 के लिए 100 आप क्वालिफाई कर जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं आरआरबी एनटीपीसी के जो हमारे एनालिसिस है इस वीडियो में, कि सबसे पहले हमें देखना है कि कुल टोटल पद कितने थे। टोटल पद हमारे जो थे इसमें स्नातक स्तर के और साथ में हमारे टोटल पद तो 11,588, उसमें स्नातक के हमारे 8113 और 10+2 के जो हमारा था वो 3445 टोटल इसमें पद हमें गिवन थे। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं भाई पिछली जो वैकेंसी 2021 में गई उसमें 35,281 के लगभग हमारी पोस्टें थी, तो उसके मुकाबले काफ़ी कम वैकेंसी है 2025 में। अब कई चरणों में इसको एग्ज़ाम को कंडक्ट करा गया था, लगभग 19 दिन तक ये परीक्षा चली थी। और टोटल अगर हम देखें थोड़ा चीज़ों को अगर समझे भाई 1.21 करोड़ लगभग हमारे इसमें फॉर्म फिल हुए थे, जिसमें 58 लाख स्नातक स्तर के लिए और 10+2 के लिए 63 लाख। अपेयरिंग जो उसमें थी एग्ज़ाम में वो 55 से 56% हमारे एग्ज़ाम में प्रेजेंट हुए। तो ये सब चीज़ें मैटर करती है कि कितनी वैकेंसी है, कितने कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया, कितने अटेंडेंस पेपर में हमारी हुई, किस प्रकार के किस बोर्ड में हमारे कौन से शिफ्ट का एग्ज़ाम हार्ड था, कौन सा मीडियम था, कौन सा ईजी था। इन सब को ध्यान में रखते हुए हमारा कट ऑफ लगा जाता है कि भाई किस जोन में सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी, किस जोन में सबसे ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म डाला। तो ये सभी चीज़ें फैक्टर करती है हमारी कट ऑफ का हाई या लो होने का डिसाइड करती है। सबसे पहले अगर हम CBT 1 की बात करें 25 की, उससे पहले हम कट ऑफ दिखाता हूँ मैं अभी आपको। जो 2021 का हमारा कट ऑफ रहा था, लगभग सभी जोनों में इलाहाबाद जोन का जो कट ऑफ है सबसे हार्ड माना जाता है। तो इलाहाबाद हाई क्यों रहता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कैंडिडेट अपेयरिंग होते हैं और सबसे ज़्यादा वैकेंसी भी रहती है। तो 2021 में कितना कट ऑफ का था इलाहाबाद जोन का, वो आप उससे थोड़ा सा आपको आइडिया मैं दिला देता हूँ कि जैसे CA की कमर्शियल अप्रेंटिस की UR की गई थी 93, EWS की 90, OBC की 90, SC की 84, ST की 83। इसी प्रकार स्टेशन मास्टर की जनरल के लिए 88, EWS के लिए 83, OBC के लिए 84, ST के लिए 78, ST के लिए 73। हमारा गुड गार्ड्स के लिए हमारी जनरल की कट ऑफ रही थी 80, EWS के लिए 69, OBC के लिए 73, SC के लिए 67 और ST के लिए 59। अकाउंट क्लर्क के लिए रही थी 94, जनरल की, EWS की 91, OBC की 93 और SC की हमारी 86 और ST की हमारी 83। जूनियर क्लर्क की रही थी हमारी UR में यानी कि अनरिजर्व में यानी कि हमारी 83, EWS की 83, OBC के इसमें काफ़ी हाई गई जनरल से भी 84, SC के लिए 78 और ST के लिए 72। तो देखिए इलाहाबाद जोन का CBT 1 जो हमारा आया था 2021 की, उसकी कट ऑफ मैन जो हमारी वैकेंसी है मोस्टली जिन पर हम फार्म डालते हैं उनका कट ऑफ दिया गया। अब इसमें क्या भी होता है रेलवे में कि जो आपका एक्चुअल स्कोर है उससे नॉर्मलाइज स्कोर 5 से 10 कभी कभी 15 तक ही बढ़ जाता है। तो उसमें ज़रूर नहीं कि जो आपके दिखाए जा रहे हैं ज़्यादातर वे दिखाए जो परसेंटाइल जो बढ़ कर हमारा दिया जाता है। तो मैं ये मानता हूँ लास्ट में आपसे बात करूँ, अगर इलाहाबाद को ही हम थोड़ा देख ले अपने ध्यान में रखते हैं तो इलाहाबाद जोन के हिसाब से हमारा जो कट ऑफ गा था हमारे स्टेशन मास्टर का, इनका सभी का आपने देखा, तो ये मानता हूँ कि मैं जिसका 75 और 80 के बीच में जिसका रो मार्क यानी कि बिना नॉर्मलाइजेशन स्कोर है उसका कट ऑफ 100% क्लियर हो जाएगा। उसका ज़्यादा बताने का रीज़न क्या है, देखो ये सभी पोस्ट के लिए अलग अलग वेरी करेगा कि किस पोस्ट के लिए कितना ज़्यादा पोस्ट है या कम पोस्ट है, दूसरा किस जोन में कितना पोस्ट उसकी वैकेंसी के लिए दिया गया था। तो इसमें कर पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, पर लेकिन मैं मानता हूँ अगर जिसका 75 का बिल्कुल रो स्कोर है आंसर की के बाद, वो CBT 2 के लिए किसी ना किसी पोस्ट के लिए ज़रूर क्वालिफाई हो जाएगा। तो जिसका 75+ है UR के लिए जनरल कैटेगरी में, वो अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर सकता है, वो सेफ स्कोर माना जा सकता है 2025 के CBT 1 परीक्षा के लिए।